राम भगवान सुरक्षित नहीं है, फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा का ये बयान बताने के लिए काफी है कि चुनाव खत्म होने के बाद अब तक राम पर केंद्रित राजनीति किस ओर जा रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक तो भगवान राम के नाम पर बीजेपी के साथ अब तक कांग्रेस भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखती थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव परिणाम, उत्तर प्रदेश का जनादेश और अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद सब कुछ बदल दिया है। और यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने राम को लेकर जो बयान दिया वो राम पर कांग्रेस का नया नजरिया बताता है। देश का आम आदमी देख रहा है, वो उसके बाद राम मंदिर दो बड़े बड़े डोंग मारे, वो राम मंदिर चूरा है। न भगवान को सुरक्षित रख सकते हैं, न गरीब को सुरक्षित रख सकते हैं, न लोकसभा को सुरक्षित कर रख सकते हैं। ये कैसा सरकार है? कवासी लखमा के बयान के बाद राम को लेकर एक बार फिर से सियासत छिड़ी नजर आ रही है। भाजपा आक्रामक है। बयान की निंदा के साथ भाजपा को कांग्रेस पर अब राम विरोधी चरित्र उजागर होने का आरोप लगाने का मौका मिल गया। देखिए, उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता है, भले उस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन मतलब किसी का निमंत्रण ठुकराना ये बहुत गलत बात है। हकीकत है कि राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर किसी प्रकार की आस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें कवासी लखमा जी का ये कहना मुझे लगता है कि कोई नया बात नहीं है। इनके पार्टी के मन में जो बातें हैं उसको कवासी लखमा जी ने उजागर किया है। इनकी सोच ही ऐसी है, भगवान राम के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति ये लोग जो है भगवान राम को कभी मानते ही नहीं है। इस बार के चुनाव परिणामों ने बता दिया कि राजनीति में राम का फायदा भाजपा को नहीं मिला, तो कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया। हालांकि कांग्रेस बड़े नेता इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन राम पर राजनीतिक दलों का बंटवारा साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे की शुरुआत हम करते हैं राम राम के साथ। जी हां, हमारे हर अच्छे काम की शुरुआत जब राम राम से होती है तो राम हमारे दिनचर्या और जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनकर सामने आते हैं। जन्म हो या फिर मृत्यु, वहां तक राम की पहुंच है। ऐसे में इस पर राजनीति ना हो ऐसा हमें नहीं सुनने को मिलता और यही वजह है कि करीब आजादी के बाद से ही राम को लेकर जो राजनीति चली वो बिना राम के हमें दिखाई नहीं दी और ये जो सिलसिला है वो बदस्तूर आज भी जारी है। छत्तीसगढ़ में राम को लेकर एक अलग राजनीति पिछली सरकार में हमें देखने को मिले और अब वो सरकार जा चुकी है, लेकिन राम पर राजनीति अभी भी जारी है। एक नया बयान हमने आपको सुनाया कवासी लखमा का, जिसमें वो इस बात को का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण जो ठुकराया वो सही किया। इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन नई चर्चा इसी बात को लेकर आज हम करेंगे कि कवासी लखमा ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की वजह क्या है और इसके राजनीतिक मायने क्या है। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण रखने के लिए हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि राम को लेकर जो राजनीति चलती रही है उसमें एक नया जो
पन्ना है वो कवासी लखमे के ये बयान है, जिसमें वो इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि निमंत्रण ठुकराना जायज था। प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभय नारायण जी, इसका क्या सही अर्थ निकाला गया या लखमा जी के साथ कई चीजें दूध भात की तरह देखी जाती हैं, वो ऐसा समझकर इसको छोड़ दें या इसे किस ढंग से हमें लेना चाहिए, आपका क्या कहना है? मोहन भैया, सबसे पहले और बैठे हमारे अशोक बजाज जी प्रणाम कर रहा हूं, सरकार महोदय को भी प्रणाम कर रहा हूं। देखिए मोहन भैया, कवासी लखमा जी का बात करने का ढंग अलग होता है। कवासी लखमा जी का बातचीत करने की पूरी स्टाइल अलग होती है। कवासी लखमा जी ने बात करते करते कहा, कब कहा, ये टिप्पणी क्यों करनी पड़ी, या पूरा देश ये टिप्पणी कर रहा है। कवासी लखमा जी नेता से आप बता दिए, लेकिन ये पूरा देश टिप्पणी कर रहा है। जब से ये खबर आई है कि राम मंदिर में पानी अंदर घुस रहा है या चू रहा है, संसद भवन में पानी चू रहा है, तमाम वो एयरपोर्ट जिसका मोदी जी ने चुनाव के पहले चुनाव के नाम से उद्घाटन किया, उसको वो यात्रियों के ऊपर गिर रहे हैं। ये जब खबरें आने लगी और राम मंदिर की खबर आ गई तो ये टिप्पणियां चालू हो गई। उसने कवासी लखमा जी ने कहा कि ठीक है भाई, अगर हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है या हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हो गई है, और कवासी लखमा जी की बात वही बात है जो उस समय धर्माचार्य ने कही, जो उस समय शंकराचार्य जी ने भी कहा, जो उस समय बहुसंख्यक लोगों ने कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2024 दिख रहा था, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं दिख रहा था। सब चाह रहे थे कि मंदिर बन रहा है, मंदिर का ट्रस्ट मंदिर का निर्माण कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उसका पालन करते हुए मंदिर बन रहा है। और वर्तमान सरकार मोदी जी की थी तो निश्चित रूप से उनका नाम होगा। जो भी सरकार रहती है, छत्तीसगढ़ में 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, हमने भाषाराम के लिए काम किया, हमने राम वनगमन पथ पे काम किया, हमने चंदखुरी में कौशल्या जी का देश का पहला मंदिर हमने वहां बनाया, बघेल जी का नाम हुआ, कांग्रेस सरकार का नाम हुआ, उसी तरह वहां मोदी जी का नाम हुआ है। लेकिन लखमा जी ने जो प्रश्न उठाया है, वहां गड़बड़ी थी, वहां हड़बड़ी की, वहां निर्माण कार्य पूरा नहीं होने की। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो निर्माण कार्य अधूरा था। जब तक मंदिर अधूरा होता है, मंदिर के गुंबज का निर्माण नहीं होता, तब तक मंदिर का पूजा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग तो गृह प्रवेश करते हैं, मोहन तिवारी जी, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, धर्म को मानते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, हम लोग घर बना लेते हैं, कुछ कमी के कारण आर्थिक रूप से पूरे नहीं हो पाता, हम रहने भी चले जाते हैं, लेकिन गृह प्रवेश काम नहीं कराते। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो हम बकायदा गृह प्रवेश की पूजा कराते हैं। उसी तरह वहां पूजा होना चाहिए था। तो लखमा जी ने उस संदर्भ में कहा है और ये बातें लगातार की जा रही हैं। ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये सोच का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप देख लीजिए कि हमारी 5 साल की सरकार चली गई, डबल इंजन की सरकार आ गई, शाह जी की सरकार आ गई, राम वनगमन पथ पे काम तो दूर, राम का नाम लेना इस प्रदेश में बंद हो गया है। गाय गौठान पे काम करना तो दूर, गाय सड़क पे मरने लगती है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले तो पूरी टीम गई थी, राम का आशीर्वाद लेकर लौटी है। ये सिर्फ राजनीति में चर्चा में बने रहे। टीम गई, कौन गया? केवल मंत्री गए। केवल अगर 90 के 90 विधायक को ले जाते, विधायक तो परिवार होता है ना, विधानसभा परिवार होता है ना, 12-15 लोग अपना 2 एरोप्लेन लिए चले गए, दर्शन किए, चले आए। मोहन भैया, बड़े ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं कि जो लोग उस समय गए देखने मंदिर और जो लोग आज जा रहे हैं, बिलासपुर के लोगों से हम लोग की बातचीत होती है, हमारे घर परिवार के लोग, हमारे पड़ोस आस पड़ोस के लोग भी जा रहे हैं। आज जो मंदिर का स्वरूप है, आप देख के आएंगे तो दंग रह जाएंगे। पेंट हट गया, काली हट गई, फिर से निर्माण कार्य चालू हो गया। लोग कहते हैं कि क्यों इसका उद्घाटन हुआ भाई, क्यों पूजन हुआ, क्यों रामलला में स्थापित की बात हुई जब मंदिर बने नहीं था? तो ठीक है, चलिए, कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कांग्रेस एक लाइन लेके चल रही है कि मंदिर निर्माण में कुछ गड़बड़ी है, एक तो मुहूर्त सही नहीं है, समय पर उसका जो है जो उद्घाटन है वो कर दिया गया। इस तरीके की चीजों के साथ निमंत्रण ठुकराना जायज ठहरा रही है कांग्रेस। चलते हैं अशोक बजाज जी के पास, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बजाज जी, ये आलोचना तो है हर बार और कई बार आप लोगों को अब झेलनी पड़ेगी कि सही समय पर जो है मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ, सही लोग नहीं बुलाए गए,
क्यों किया, अधूरा है, इस तरीके की बातें आएंगी और इस वजह से राम विरोधी भी साबित करने की कोशिश की जा रही है अब बयानों के जरिए। क्या कहेंगे तिवारी जी? सबसे पहला सवाल तो ये है कि कवासी लकमा का जो बयान आज आया है वो क्या कांग्रेस का अधिकृत बयान है क्या? माननीय प्रवक्ता अभय नारायण राय जी तो उसकी पुष्टि कर रहे हैं, क्या कांग्रेस भी उसके बयान से इत्तेफाक रखती है, ये जानने की जरूरत है। और कांग्रेस अगर सहमत है इस कवासी लकमा बयान से तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है, यानी राम का बहिष्कार किया है। राम की आस्था उनमें नहीं है। ये इस बात की पुष्टि भी कवासी लकमा के बयान से कहीं ना कहीं झलक रही है कि हमने राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शामिल नहीं हुआ, इसका फायदा हमको मिला। ये बड़ा गर्व है इनको। क्या कांग्रेस सहमत है क्या? रही बात प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो तिथि निकाली गई, जो मुहूर्त निकाला गया, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। भारतीय जनता पार्टी में कोई पंडित प्रकोष्ठ नहीं है, ये तो पंडितों ने निकाला है, वहां के जो ट्रस्ट है उन्होंने निकाला है। और अभी जो लीकेज हो रहा है पानी का, ऐसा ये बता रहे हैं, तो ये पता नहीं कहां से देख के आ गए, कैसा लीकेज है, क्या है, ये जाने समझे बिना कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मंदिर इतना भव्य बना है, इतना सुंदर बना है, इतना अद्भुत बना है, करोड़ों लोग अभी तक जाके दर्शन कर रहे हैं और अभी इतनी बरसात में भी निर्बाध गति से दर्शन का काम हो रहा है। और न्यास की तरफ से इस बात का खंडन किया गया कि कहीं कोई पानी लीकेज नहीं हो रहा है, गर्भगृह में कोई पानी नहीं आ रहा है। अब कांग्रेस वाले तब बड़े खुश थे जब टेंट में भगवान राम रहते थे और टेंट में पानी घुस जाता था, उस समय कांग्रेस वाले बड़े खुश होते थे। और आज अगर कहीं एक आध बूंद कहीं पानी टपका होगा तो इनके मन में पीड़ा हो रही है। अभी आस्था जताने का काम कर रहे हैं। तो अभय नारायण जी, आप तो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, आप तो जरा कवासी लकमा के बयान को जरा ठीक से समझिए और एक जनहित में और आपके व्यक्तिगत हित में और धर्म के हित में कितना उनका बयान वाजिब है। नहीं, ये आप जानते, वो केवल भ्रष्टाचार को उजागर करते करते कुछ सीमाओं से ज्यादा आके बयान उन्होंने दे दिया, या उस बयान के ये मायने निकाले जाए कि उनके मन में ही विरोध की भावना थी। क्या सोचते हैं बजाज जी? नहीं, इसमें भ्रष्टाचार की बात कहाँ है? और भ्रष्टाचार कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको निर्माण किया है या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से निर्माण हुआ है, ऐसा कुछ तो नहीं है। वो तो न्यास ने बनाया है, सबके सामने बना है, सबको दिख रहा है। कवासी लकमा जी को एक बार जाना चाहिए, मंदिर की भव्यता का उनको दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए, और जब जाएंगे तभी समझ में आएगा। अभी यहां बैठ कर उनको समझ नहीं आ रहा है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि धर्म के प्रति, राम के प्रति कांग्रेस की आस्था जो थी केवल चुनावी आस्था थी, और चुनाव जब निपट गए तो अब ये उसी तरह से सीधे काल नेमी की तरह सब धीरे धीरे उभर के सामने आ रहे हैं कि वास्तविक में क्या है, ये राम के पक्षधर है या राम के को नुकसान पहुंचाने वाले इरादे वाले लोग हैं, ये अब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो कांग्रेस और भाजपा की रही बात, लेकिन आखिर इस तरीके के बयानों के मायने क्या राजनीतिक रूप से निकलते हैं? चौबे जी के पास चलते हैं। अनिल जी, हम समझ रहे हैं ये बयान तो दबे छुपी जबान में कई बार आ रहे थे कि यहां पर निमंत्रण को क्यों ठुकराया गया, लेकिन अब जो लकमा कह रहे हैं कि ये लोग राम विरोधी हैं और इसलिए ठुकराना हमने सही फैसला लिया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस तो राम मंदिर के खिलाफ शुरू से थी, पूरा इतिहास उनका है। वो वकील भी उनके लगते थे, वो नकारते भी थे, और उनके पॉलिटिकल एजेंडे में था भी ये, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग के लिए करीब 20-25 साल से काम कर रहे थे। तो राम मंदिर को लेके जो भी अब तो राम विराजमान हो गए, ना भाजपा को कोई इससे लेना चाहिए ना कांग्रेस को। अब ये भक्ति भाव का एक श्रद्धा वाली जगह है,
उसको आहत नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में, दोनों पार्टियों को। अब वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, हमारे भारत का मक्का मदीना है वो। बिल्कुल। अब मक्का मदीना को कोई अगर इस टाइप से बोल दे कि वहां पत्थर मारने पे क्या भगदड़ हो गई, 200 लोग मर गए, स्थिति थी, तो ये सब छोड़ दीजिए, वो सब अलग चीज है। अब वहां पर पानी टपका नहीं टपका अलग बात है, लेकिन एक राम मंदिर बन गया, भारत का वो सबसे बड़ा। वजहों से जायज ठहराया जा रहा है निमंत्रण ठुकराना, क्या वो उसको आप सही मानते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। पीछे की वजह जो है, इसके पीछे की वजह उनकी वोट की राजनीति है। उनको लगा कि अगर हम इनके मंदिर में चले गए तो वो जो तथाकथित उनका सेकुलरिज्म है वो दिक्कत में फंस जाएगा। और इनके यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि एक बार किसी ने ऊपर से बोल दिया कि नहीं जाना है, तो सारे लोग बिगैर ज्ञान ध्यान लगाए हुए उस लाइन पे चलने लगते, जो खतरनाक है। अब रहा सवाल कि राम मंदिर का श्रेय को लेके ही सारा झगड़ा खड़ा हुआ है। तो भाजपा ने तो इसका शुरू से आंदोलन किया है, चाहे वो विश्व हिंदू की तरफ से किया हो, चाहे भाजपा ने किया हो, चाहे पीछे से किया हो, चाहे अडवाणी जी ने लाठी खाई हो, चाहे उमा भारती ने। इन लोगों तो नहीं किया, ये तो लाठी मारने वाले लोग हैं। तो अब चूंकि वो मंदिर बन गया है, वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है वो, इसलिए कांग्रेस को भी हो, चाहे भाजपा को, चाहे किसी भी राजनीतिक दल को, उसके प्रति बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना चाहिए। वो श्रद्धा का से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, राम सबके श्रद्धा के केंद्र है। अभय राय जी, और कांग्रेस ने भी पिछले कार्यकाल में दिखाया कि भाई वो कैसे राम भक्त हैं। राम को लेकर जगह जगह आयोजन हुए, कौशल्या माता का मंदिर बना, राम वन पथगमन बना। उसके बावजूद अब ऐसे बयान देना, क्या लखमा के साथ खड़ा होना आप लोगों की कोई मजबूरी है? मोहन भैया, ये बयान तब आया जब पत्रकार साथियों ने उनसे पूछा ये खबर कहां से आई, तो मीडिया से आई, ये कांग्रेस की खबर नहीं है। कांग्रेस के नेता से मीडिया के किसी साथी ने प्रश्न किया कि राम मंदिर में पानी चूर रहा है, तब उन्होंने प्रतिक्रिया दी। दूसरी बात, मैं बहुत सम्मान के साथ अनिल प्रिया से कहूंगा कि कांग्रेस राम मंदिर की विरोधी रही है, ये बात हकीकत नहीं है। कांग्रेस संविधान के साथ है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के साथ है, कांग्रेस अपने विचारों के साथ है, और कांग्रेस हमेशा चाहती थी कि संविधान और कोर्ट से इसका फैसला हो। और कोर्ट में जब फैसला आ गया तो राम मंदिर बना। हमने कहा ना कि 5 साल हमारी सरकार थी, तो बेहतर की सरकार थी, हमने भाषा राम के लिए काम किया, क्योंकि हमने वोट के लिए किया नहीं था। लेकिन उसी तरह मोदी जी के कार्यकाल में वो बन रहा है, 10 साल के कार्यकाल में वो बना, उनका नाम हुआ। लेकिन जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ, वहां कौन अतिथि रहेगा, कौन पूरा देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं पूछा गया, क्यों नहीं पहुंची? कांग्रेस ने उन्हीं प्रश्नों को खड़ा किया है जिसको धर्माचार्यों ने खड़ा किया, जिसको शंकराचार्यों ने खड़ा किया। और कांग्रेस का धर्म के प्रति लगाव है। अनिल भैया बार बार बोल रहा था कि विशेष वोट बैंक, विशेष वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस भारत के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है, और विचारों के लिए काम करती है। हम कम सीट में है, ज्यादा सीट में है, हम अपने विचार से अलग नहीं है। तो इसलिए राम हमारे आस्था के केंद्र है। जो गड़बड़ी में हड़बड़ी हुई, जो हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई, वही वहां का दोषी है। और इसके लिए 2024 के चुनाव के पहले वो राम मंदिर का मुद्दा चाहते थे, और उसका फैसला तो अयोध्या की जनता ने कर दिया। ठीक है, उसका फैसला तो अयोध्या की जनता ने ला दिया सामने कि कौन किसके साथ रहा और कब रहा। उसके लिए कांग्रेस को आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, और के फैसले ने बार बार सवाल खड़े किए हैं, और बीजेपी जी काम किया। और जब भी हमको मौका मिलेगा, हम भाषा राम के लिए छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। तो हमारे आराध्य है, हमारे आस्था के केंद्र। बजाज जी, आपने सुना कांग्रेस तो राम के भक्त होने का दावा कर रही है, और ये बयान जो है वो राम के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ है लखमा का, ये बता रही है। अभय नारायण जी, ये याद करिए जब 1992 में विवादित ढांचे को गिराया गया, उस समय भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारों को संविधान की धारा 356 लगाकर भंग किया गया। हमने 4 सरकार खोई है राम के मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए। हमने उस आंदोलन का समर्थन किया है। और आप किसके साथ हाथ मिला रहे हैं? जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई,
जिन्होंने कार सेवकों को रौंदा, कार सेवकों को गिरफ्तार किया, ऐसे लोगों के साथ आप आज हाथ मिला रहे हैं और एक इंडी गठबंधन बना रहे हैं। ये आपको समझना चाहिए कि राजनीति में आपको सुचिता काम करनी होगी। आप जो बोलते हैं वो करिए, लेकिन एक तरफ आप राम जन्मभूमि का राम मंदिर का समर्थन करने की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप निमंत्रण भी ठुकरा रहे हैं। आपको निमंत्रण मिला, आप जाते नहीं जाते बात खत्म हो जाती। आपको जाना है या नहीं जाना है ये फैसला करने में 10 दिन लग गए। 10 दिन में फैसला है कि हम नहीं जाएंगे। ऐसा कोई होता है? निमंत्रण मिला, गए नहीं गए, दोनों में से एक बात होती है। लेकिन 10 दिन तक आपने फैसले को रोक सका कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये फैसला करने में आपको किस विदेश से आपको संकेत मिला, किस विदेश से आपको निर्णय आया? बजाज जी, लेकिन इन्होंने जो फैसला किया वो किया, लेकिन जनता ने जो फैसला किया उसका क्या, वो क्यों हो गया आप लोगों के खिलाफ? ये तो फैसला चलो गलत था, जनता ने क्यों नहीं स्वीकार किया, इनके फैसले को गलत साबित क्यों नहीं किया? मैं ये मानता हूं कि अगर जनता ने जो फैसला आया है लोकसभा में, अगर उसको फैसले के बारे में जिस ढंग से कांग्रेस वाले समीक्षा कर रहे हैं, अपनी जीत मान रहे हैं, तो ये अयोध्या की जनता का अपमान है। क्योंकि वो राम मंदिर, माने इसका मतलब अयोध्या में भाजपा हार गई, इसका मतलब राम मंदिर निर्माण का निर्णय गलत था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा गलत थी, और वो जो वास्तविक जो पुराना विवादित ढांचा है वो सही था। ऐसा कांग्रेस वाले प्रचारित करना चाहते हैं तो करते रहिए, लेकिन उसके हार के कारणों की समीक्षा हुई है, उनके कारणों की जानकारी जुटा ली गई है और उस समीक्षा के आधार पर पार्टी उसका निराकरण कर रही है। लेकिन उस हार को राम का हार या राम मंदिर का हार या धर्म की हार ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, चलिए, उसको हार ऐसी नहीं माननी चाहिए। अनिल जी से समझ रहे, अनिल जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद लखमा जी का बयान और ये बीजेपी को जो थोड़ा सेटबैक हासिल हुआ है इस पूरे राम वाले प्रकरण के बावजूद, इसको कैसे देखते हैं? इसीलिए लखमा जैसे लोग बढ़ चढ़ कर बोलने शुरू कर दिए हैं क्या कि हमने सही किया, नहीं तो निमंत्रण ठुकराने पर। देखिए क्या है, उनका दबा हुआ आक्रोश था। और अयोध्या में, मतलब वो एक्चुअली फैजाबाद है, अयोध्या नहीं है जी। और अकेला अयोध्या भर एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, उसमें 8 और जो मिली हुई कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, जिसमें बहुत से मुस्लिम वर्ग के बहुत से लोग हैं। और फिर वहां पर जैसे भाजपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, उसने भी कुछ उटपटांग बयानबाजी कर दी, तो ये भी मामले थे। और जो छोटे छोटे मामले थे जिसमें ये भी कहा गया कि उनको मुआवजा ठीक से नहीं मिला है। अब इतने बड़े कार्यक्रम में ये सब हुआ है, इसको ध्यान देना चाहिए था योगी जी को, वो नहीं दे पाए। उनके अंदर रखे कुछ कारण होंगे, वो अलग बात है जी। लेकिन अयोध्या की हार से ये नहीं कहा जा सकता कि रामचंद्र जी की हार हो गई। ठीक है, पर ऐसे लोगों के हौसले बढ़ गए जो अब देखिए लखमा जी जैसे, देखिए वो तो पहले ही से विरोधी थे। अब उनको क्या हुआ कि ये बूस्टअप का काम मिल गया। जैसे अखिलेश जी बीच बीच में बोल देते हैं कि अयोध्या ने निपटा दिया, अयोध्या ने राम को, तो ये सब चीजें जो है ना बड़ा छोटे स्तर पे। ये मैं तो बार बार कह रहा हूं कि राम को राजनीति से अब दूर कर देना चाहिए। अब उनका मंदिर बन चुका, दोनों पार्टियों को, तीनों जितनी भी पार्टियां हैं, अब वो एक श्रद्धा का केंद्र है। सब लोग भक्ति भाव से जाओ, जिसको जाना हो जाए, जाना हो नहीं जाए। लेकिन अब उसको बार बार राजनीति के केंद्र बिंदु में ले आते हैं। ये इनके कारण वोट नहीं मिला, इनने ऐसा किया, अब वो सब हो गया है, इतिहास में हो गया उत्पन्न। अब नया अध्याय शुरू हो गया है श्री रामचंद्र जी का। 20 तारीख के बाद, 20 जनवरी था शायद, 20 फरवरी या जनवरी उनका मंदिर ठीक था। है, अब ये नहीं होनी चाहिए, आस्था का केंद्र है, बहुत कुछ हुआ, खींचतान हुई, मंदिर भी बन गया है। अब इस बात को आप लोग स्वीकार करते हैं, अपने नेताओं को कम से कम ऐसा कहें कि भाई इस तरीके के बयान ना दे, राजनीति में राम को ना घसीटें। निश्चित रूप से राम आस्था का केंद्र होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना धर्म, अपनी आस्था होती है, राजनीति का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। यही कांग्रेस शुरू से भाजपा को कह रही है कि आप वोट बैंक मत बनाइए राम भक्तों को, आप राम भगवान को वोट के लिए इस्तेमाल मत करिए। तो निश्चित रूप से मैं चौबे जी की बात से सहमत हूँ। अब मंदिर बन चुका है, अब भगवान राम की बात होनी चाहिए।
आस्था की बात होनी चाहिए, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लखमा जी को भी ये बताइए, लखमा जी भी शायद समझेंगे। जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और अयोध्या से सीख लेना चाहिए। और लखमा जी को भी कोई सीख लेनी चाहिए क्या? आप पार्टी के प्रवक्ता के नाते कुछ बता सकते। लखमा जी के पास जब प्रश्न पूछा गया पानी चुनेगा, वो मामला था बाईस जनवरी की तिथि चयन करने की, वो मामला था हड़बड़ी में निर्माण करने की, वो तो निर्माण की गलती है, निर्माण कार्य आज भी चल रहा है। लखमा जी की टिप्पणी उन गलतियों के कारण आई है, अगर वो गलतियां नहीं होती तो लखमा जी की टिप्पणी भी नहीं आती। ठीक है, तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, ये कांग्रेस का कहना है, लेकिन राम को राजनीति से अलग रखें, ये सबको स्वीकार करना चाहिए। बजाज जी, आपका क्या कहना है? अब आप लोग भी कम से कम राम की राजनीति छोड़िए, विकास की राजनीति करिए। बजाज जी, देखिए, राम हमारे आस्था केंद्र है और राम जो है इस देश के प्राण हैं, और इस देश की राजनीति में अगर धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति कैसे चलेगी? राजधर्म में, राष्ट्र धर्म में हमारे धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म आधारित राजनीति चलेगी तब देश तो जगत, तभी तो देश जगत गुरु बनेगा। राम राज्य मतलब स्थापित, हाँ, राम राज्य स्थापना करना है, ये आदर्श राज्य है। अभय जी, ये तो छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने तो बता दिया है, ये तो राम को लेकर चलेंगे। राम, आप धर्म की राजनीति करो, अच्छी बात है, लेकिन राम को छोड़ के धर्म की राजनीति करो। धर्म की राजनीति तो और ज्यादा टिपिकल्ट हो जाएगी फिर। अभय राय जी, लेकिन ये बीजेपी का जो कहना उससे कितने सहमत है? नहीं, ये तो बोलो, अगर वो छोड़ देंगे तो कुछ है नहीं है। उन्होंने तो ना विकास किया है, ना उनके पास विचारधारा है, ना उसके पास 10 साल में कोई काम भी लाने को थे, इसलिए तो मंदिर की ओर भागे। मंदिर की ओर भागे जो 10 साल के उपलब्धि दिखा भी, 303 से 240 पे आ गए। नहीं, राम मंदिर तो बनना ही था। देखिए, कोर्ट ने बोल दिया था, ठीक है, वो तो बनना ही था। छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक ये तो 180 के बार में थे। इनका तो पूरा का पूरा देह वही रहेगा। मैं जरूर इस बात से सहमत हूँ कि हम सब ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। भगवान राम है, उनका सम्मान भगवान राम के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो बचना चाहिए। और ये बात को शायद लखमा जी भी सुन रहे होंगे तो समझेंगे कि भाई ऐसी चीजों से बचना चाहिए। भ्रष्टाचार या अन्य तरीके के आरोप लगाने के लिए राम जी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और बीजेपी ने जैसा कि कहा कि उनकी तो कल्पना है कि राम राज्य स्थापना हो, तो वो भी राजनीति से दूर हटकर उनके आदर्शों को राज्य में और अपने कामकाज में स्थापित करेंगे। ऐसी भावनाओं के साथ इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं। हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक बजाज जी थे, उनका धन्यवाद। और अभय नारायण जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।